नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बोर्ड में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे, अपनी पढ़ाई निरंतर रूप से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के गणित के बारे में जानेंगे। आपके वर्ग क्लास 10 में कुल 15 अध्याय है, इसमें गणित विषय में। और किस अध्याय से एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न, इस चीज को जानेंगे। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है। 15 चैप्टर क्रमानुसार आपको दिया हुआ है बोर्ड पे, आप स्क्रीन बोर्ड पे देख सकते हैं इसे। पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्या है, ठीक। उसके बाद दूसरा है बहुपद। ये दोनों चैप्टर इसलिए महत्वपूर्ण है, दोनों चैप्टरों से आपका कुल 10 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में। अब ये 10 मार्क्स जो होता है ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय तीनों में से मिला के पूछा जाता है। कभी कभी आपको लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव में ही देके 10 मार्क्स पूरा देगा, वास्तविक संख्या और बहुपद दोनों। तो ये चैप्टर आपका 10 मार्क्स का हुआ दोनों, वास्तविक संख्या और बहुपद। कोई भी चैप्टर ज्यादा महत्वपूर्ण या कम महत्वपूर्ण नहीं होता है। अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सभी चैप्टरों पर आपको एक समान रूप से ध्यान देना होगा, तभी आप बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स पूछा जाता है और कभी कभी बच्चे को हार्ड मतलब कठिनाई भी होती है उस चैप्टर को पढ़ने में, जैसे त्रिकोणमिति सब हुआ, तो उस चैप्टर को आप पहले पढ़ेंगे। चलिए, तीसरा चैप्टर आपका देखिए क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसके बाद क्या है, चौथा द्विघात समीकरण, और फिर पांचवा समांतर श्रेणी। ये तीनों चैप्टर मिला के आपको कुल एग्जाम में जो पूछा जाएगा कुल 20 मार्क्स का। कितना? 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें 20 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ और अति लघु उत्तरीय, जिसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव एक ही हुआ, अति लघु उत्तरीय और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा। तो कुल मिला के इस तीनों चैप्टर से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गया, फिर द्विघात समीकरण और फिर समांतर श्रेणी। तो 20 मार्क्स का पूछा जाएगा इससे। उसके बाद आता है त्रिभुज की बात, इससे प्रमेय पूछा जाता है। उसके बाद प्रमेय से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, और प्रमेय जो आपको पूछा जाता है लगभग 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो त्रिभुज चैप्टर आपके लिए इंपोर्टेंट है। इस चैप्टर से आपको 10 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें प्रमेय रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, प्रमेय से रिलेटेड सवाल जो ऑब्जेक्टिव रूप में आप करिएगा। उसके बाद लघु उत्तरीय में पूछा जा सकता है, थेल्स प्रमेय क्या होता है, 2 नंबर में पूछ दिया जाएगा आपसे, या 3 नंबर में पूछ दिया जाएगा। तो त्रिभुज से आपको 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। आगे अगला चैप्टर हमारा 7वां चैप्टर क्या कहता है, नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति से आपका 10 मार्क्स का पूछा जाता है। इससे भी नियामक ज्यामिति से 10 मार्क्स का पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे 2-3 याद रहते हैं कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में है, कौन सा निर्देशांक किस क्वाड्रेंट में, फिर एरिया से रिलेटेड सवाल भी इसमें ज्यादा पूछा जाता है। तो इस लिहाज से यह चैप्टर भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखिए चैप्टर 8 और 9 त्रिकोणमितीय अनुपात, आपके लिए क्लास 9 में या नहीं है, आपके लिए नया चैप्टर होगा। क्लास 10 में त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ अनुप्रयोग, ये दोनों चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोगों के लिए नया है। इससे पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ भी जानकारी आपको क्लास 9 या उससे पहले वर्ग कक्षाओं में नहीं मिली होगी। तो ये चैप्टर यदि आप पहले पढ़ें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि एग्जाम आने तक आप इसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें। यह चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है, 20 मार्क्स का इससे पूछा जाता है, ठीक। और हर एक चैप्टर का बड़ी ही बारीकी से हम डिस्कस किए हैं। तो जब आप सिलेबस को एक बार पहले ध्यान से देखें किससे कितना मार्क्स पूछा जाता है, उसके बाद बोर्ड जी के चैनल पे जाइएगा और जो चैप्टर आपका पढ़ने का पहले मन करे वही पढ़िएगा। और फिर देखिए अगला चैप्टर आपका है वृत्त। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल वाला चैप्टर अलग है, चैप्टर 12वां वृत्त चैप्टर थ्योरम से रिलेटेड होगा। इससे 10 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक। 10 मार्क्स का इसमें प्रमेय आता है। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाएगा, वृत्त के थ्योरम से संबंधित कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है, सिद्ध करें। 5 नंबर में कभी कभी पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में से तीनों में से मिला के आपको 10 मार्क्स का वृत्त से आएगा। उसके बाद रचना 5 मार्क्स का आता है। तो रचना, सांख्यिकी और प्रायिकता, ये चैप्टर 11, 14 और 15 ये तीनों को यदि मिला दिया जाए तो इस तीनों चैप्टर से आपको 10 मार्क्स का पूछा जाता है। रचना 5 मार्क्स का एक आता है, 5 मार्क्स का। सांख्यिकी प्रायिकता से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, और सांख्यिकी में से माध्य, माध्यिका, बहुलक, तो 5 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। कभी कभी वर्गीकृत आंकड़े के लिए
आंकड़ा दे दिया रहेगा, उससे माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जा सकता है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहा जा सकता है, बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव के प्रश्न भी बनते हैं सांख्यिकी से। तो इस लिहाज से चैप्टर 11, 14 और 15 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 11 रचना है जिसमें 5 मार्क्स आप आसानी से उठा सकते हैं। उसके बाद आता है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, और ये आपका पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन है। ये दोनों चैप्टर मिला के आपका 10 मार्क्स का है। कितना है? 10 मार्क्स का दोनों चैप्टर मिला के आपका। और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जब आप पढ़ें, तो पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन जब पढ़ रहे होंगे, तो मेरे ख्याल से पहले आप ये पढ़ें पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, तब जाके वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ें, ताकि आपको ज्यादा आइडिया लगे। क्योंकि जब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़िएगा तो उसमें पृष्ठ क्षेत्रफल का भी कुछ यूज होगा फॉर्मूला। तो जब पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन पढ़ लेते हैं तो आसानी होगा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल वाले चैप्टर को पढ़ने में। तो चैप्टर 12 और 13 आपका 20 मार्क्स का पूछा जाता है, सॉरी 10 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में। अब यदि टोटल मार्क्स की हम गणना करें तो वास्तविक संख्या और बहुपद मिला के 10, देखिए 10 मार्क्स ये हुआ। फिर देखिए यहाँ 3, 4 और 5 चैप्टर मिला के 20, 20, 10, 30 मार्क्स। 30, 10, 5, 40 और 40, 10, 50, 20, 70। उसके बाद देखिए वृत्त 10, 80 और यहाँ 20, 100। तो कुल 100 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। और नया पैटर्न जो आपका है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव की ज्यादा महत्ता रह जाती है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं है। जब आप चैप्टर को पढ़िएगा तो थ्योरी वाला सेशन हमारा एक अलग है, सवाल वाला सेशन अलग है। थ्योरी वाला सेशन जब आप ध्यान से पढ़िएगा, तो जब थ्योरी वाला सेशन कंप्लीट हो जाएगा आपको, तो किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड। तो जब थ्योरी वाला सेशन पढ़ें तो सवाल को देखें, उसके बाद अपने से किसी भी बुक से आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। और वैसे ऑब्जेक्टिव के लिए आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे बोर्ड से, उसे आप डाउनलोड करके उस ऑब्जेक्टिव को बनाइएगा, और उससे ज्यादा संभावना होगी कि आप वही हूबहू प्रश्न आपको बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में जो आपका प्रश्न आएगा वो प्रश्न पत्र किस रूप में रहेगा। मतलब कितने प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रहेंगे, कितने लघु उत्तरीय और कितने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न पत्र विवरण। मतलब प्रश्न जो पूछा जाएगा जब आप एग्जाम में हॉल में बैठिएगा, तो आपको कितने प्रश्न लघु उत्तरीय आए, कितने दीर्घ उत्तरीय आए और कितने हमको उसमें देने अनिवार्य हैं। ठीक है, तो प्रश्न पत्र विवरण देखिए किस रूप में आपका होगा। आपको पता है 100 मार्क्स एग्जाम होता है, इसमें 30 मार्क्स में आप पास करते हैं। लेकिन आप यहाँ पास करने के लिए नहीं, बल्कि 100 गणित में लाने के लिए पढ़ रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि आप गणित में 100 में 100 अंक प्राप्त करें। चलिए प्रश्न पत्र क्या रहेगा। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, पहले आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो रहेंगे, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या कितनी होगी? कुल संख्या इस प्रश्न की, कुल संख्या वो 60 रहेगी। कितनी? 60। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का? 1 अंक का। लेकिन यहाँ आपको देने कितने हैं? जो अनिवार्य प्रश्न के आपको आंसर देने हैं, अनिवार्य प्रश्न 60 में से आप कोई भी 50 प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। कितने? 50 प्रश्न के उत्तर देंगे। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का हुआ। प्रत्येक प्रश्न कितना है? प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। कितने अंक का? 1 अंक का। यहाँ कुल कितना अंक हुआ आपका बताइए? तो कुल अंक 50। मतलब वस्तुनिष्ठ आपका 50 अंक का पूछा जाएगा। 60 प्रश्न रहेंगे, 50 प्रश्न के आपको उत्तर देने अनिवार्य हैं, और आप इससे 50 अंक हासिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका रहेगा लघु उत्तरीय। क्या रहेगा? लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या टोटल 27 रहेगी। ठीक है, 27। तो कुल प्रश्न कितने रहेंगे? कुल प्रश्न 27। अब 27 प्रश्न में से किसी भी 15 का आप उत्तर दे दीजिए। यह लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक स्तरीय होता है। ठीक है, तो अनिवार्य प्रश्न आपको इसमें जो देने हैं, अनिवार्य प्रश्न
वो 15 के आपको उत्तर देने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो होता है वह 2 अंक का होता है। कितने का होता है? प्रत्येक 2 अंक का होता है। कहने का मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल आपके कितने हो गए? 30 अंक के। कुल कितने अंक? 30 अंक। ठीक। अब बात आती है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको टोटल 8 पूछा जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की संख्या कितनी होती है? 8 होती है और केवल आपको 4 के उत्तर देने होते हैं। कुल प्रश्न जो होता है वो कितना होता है? 8। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो अनिवार्य प्रश्न होते हैं वो होते हैं मात्र 4। 8 में से कोई भी 4 आप दे सकते हैं। जो आप अच्छे से जानते हैं उसे सेलेक्ट कीजिएगा और उसका आंसर अच्छे से लिखिएगा। तो कोई भी 4 प्रश्न आप दे सकते हैं। तो अनिवार्य प्रश्न कितने हैं? 4। और प्रत्येक प्रश्न जो होता है दीर्घ उत्तरीय वो 5 अंक का होता है। प्रत्येक प्रश्न क्या होता है? प्रत्येक जो होता है प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का हुआ। जब प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है और अनिवार्य प्रश्न 4 है तो कुल कितने अंक हो गए? यहाँ आपको कुल 20 अंक। अब टोटल अंक जोड़िए। देखिए, वस्तुनिष्ठ 50 अंक यहाँ से आप हासिल किए। उसके बाद लघु उत्तरीय 30 कितना हुआ? 80 और ये फिर 20 दीर्घ उत्तरीय 80 20 100। तो कुल मिलाकर 100 अंक का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो इस रूप में आपका प्रश्न पत्र रहेगा और 100 में 100 लाने के लिए आप क्या कीजिएगा? बोर्ड इजी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाके गणित के पाठ्यक्रम को देखिएगा और उससे पहले थ्योरी का सेशन कीजिएगा आप। उसके बाद फिर सवाल कीजिएगा और जब सवाल हो जाए आपका तो प्रत्येक चैप्टर का आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा और बोर्ड इजी के द्वारा आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न होंगे। तो उससे आपका ये 50 अंक में आप, दावा है मेरा कि आप 50 में 50 अंक बड़े ही आसानी से हासिल कर सकते हैं। और जब सवाल का सेशन देखिएगा तो आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय आसानी से हो जाएगा। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हम बताए क्या रहेगा तरीका पढ़ने का आपका। तो अभी तक यदि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आपको और जाने वाले नया नया अपडेट मिलता रहेगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।